जो लोग ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि आजकल 3 सिलेंडर इंजन का यूज़ बढ़ क्यों गया है सभी कार्स में। सभी कार्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आजकल 3 सिलेंडर का यूज़ करने लगी है। तो इसके पीछे क्या वजह है एग्जैक्टली, क्यों 3 सिलेंडर इंजन यूज़ हो रहा है 4 सिलेंडर इंजन की जगह पे? बहुत सारी कारों में पहले क्या होता था, जो स्मॉल कार्स होती थी जैसे कि मारुति की अल्टो हो गई, 800 हो गई, hyundai की ईओन हो गई, इन जो स्टार्टिंग के जो कार्स होते थे इनमें सिर्फ 3 सिलेंडर इंजन यूज़ होता था। लेकिन अभी सभी सेगमेंट में 3 सिलेंडर इंजन यूज़ होने लगा है। जैसे कि आप देख सकते हो टाटा के नेक्सॉन में भी 3 सिलेंडर का इंजन यूज़ होता है। उसके बाद में फोर्ड की कई गाड़ियाँ हैं उनमें 3 सिलेंडर का इंजन यूज़ होता है। और जो प्रीमियम कार बनाने वाली कंपनी है BMW, उसमें भी 3 सिलेंडर का यूज़ आप देख सकते हो। तो एग्जैक्टली ऐसा कौन सा कारण है कि 3 सिलेंडर इंजन सभी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां यूज़ करने लगी है? तो आज इस वीडियो में ज़रा डिटेल में देखते हैं कि 3 सिलेंडर इंजन कैसे अलग होता है 4 सिलेंडर इंजन से, और क्या बेनिफिट्स और क्या ड्रॉबैक है 3 सिलेंडर इंजन के। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको मिलता रहेगा हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका फिर से एक बार बीइंग ऑटो स्मार्ट में। मेरा नाम है मकरंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 सिलेंडर इंजन्स के बारे में। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली 4 स्ट्रोक इंजन वर्क कैसे करता है। तो 4 स्ट्रोक मतलब उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक होता है सक्शन, उसके बाद होता है कॉम्प्रेशन, उसके बाद होता है एक्सपांशन, और उसके बाद होता है लास्ट स्ट्रोक एग्जॉस्ट। तो मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे और क्या होता है स्ट्रोक। तो इंजन में क्या होता है, सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं। सिलेंडर में पिस्टन होता है और पिस्टन का मूवमेंट होता है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऐसा पिस्टन का मूवमेंट होता है। तो हर एक मूवमेंट को एक स्ट्रोक आप बोल सकते हो। मतलब कि जब पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा एक बार तो उसका एक स्ट्रोक हो गया। तो एग्जैक्टली 4 स्ट्रोक कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट स्ट्रोक मतलब जब पिस्टन ऊपर से नीचे मूव करता है तो वो होता है सक्शन स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो सक होता है सिलेंडर में पिस्टन नीचे आने की वजह से। सेकेंड स्ट्रोक में क्या होता है, जब पिस्टन नीचे से ऊपर मूव करता है तो जो एयर फ्यूल का मिक्सचर वहाँ पे आया हुआ होता है उसको कॉम्प्रेस करता है वो, तो इसकी वजह से आप इसको कॉम्प्रेशन बोलते हो। तो थर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, वहाँ पे स्पार्क प्लग लगे हुए होते हैं। तो स्पार्क प्लग लगने की वजह से वहाँ पे स्पार्किंग होती है, और स्पार्क वहाँ पे ऑलरेडी जो मौजूद होता है एयर फ्यूल का कॉम्प्रेस मिक्सचर वो हाईली फ्लेमेबल होता है। तो उसकी वजह से वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट की वजह से सडन पिस्टन नीचे आता है, और ये होता है थर्ड स्ट्रोक हमारा एक्सपांशन। और फोर्थ स्ट्रोक में क्या होता है, जो सिलेंडर में जो बर्न की वजह से जो गैसेस मौजूद होते हैं वो एग्जॉस्ट करता है पिस्टन ऊपर आके, मतलब उसको सिलेंडर को खाली कर देता है, गैसेस को बाहर निकाल देता है। इसमें जो थर्ड स्ट्रोक होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, जो ऑलरेडी सिलेंडर में मौजूद कॉम्प्रेस एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वहाँ पे स्पार्क प्लग स्पार्किंग कंटिन्यूसली फायरिंग करता है और वहाँ पे ब्लास्ट होता है। तो ब्लास्ट होने की वजह से क्या होता है, पिस्टन नीचे मूव होता है, और पिस्टन का जो सेकेंड एंड होता है वो क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट रहता है। तो उससे क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट घूमता है और हमारी गाड़ी को मोशन मिलता है, मतलब गाड़ी चल सकती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रोक होता है, इसको हम लोग पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो ये था इंजन का फंक्शन। अभी आप लोग समझ गए होंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क करता है। अब देखते हैं अलग अलग नंबर ऑफ सिलेंडर्स के इंजन में अलग अलग फायरिंग का ऑर्डर होता है। यानी कि आप देखोगे 3 सिलेंडर इंजन होता है, 4 सिलेंडर इंजन होता है, 6 सिलेंडर होता है, 10 सिलेंडर होता है, 10 सिलेंडर होता है, 12 सिलेंडर होता है। तो इनमें सभी में फायरिंग ऑर्डर डिफरेंट होता है। मतलब कि सभी सिलेंडर्स में एक साथ एक ही स्ट्रोक नहीं होता है। मतलब आप अगर सोच रहे होगे कि अभी 4 सिलेंडर इंजन है फॉर एग्जांपल, और उसमें चारों सिलेंडर में एक ही साथ अगर एक्सपांशन स्ट्रोक होगा यानी कि पावर स्ट्रोक होगा तो इंजन को हार्मफुल हो सकता है, वियर एंड टियर हो सकता है, इंजन ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है 720 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिलेंडर्स। तो ये डिसाइड करता है कि कौन से सिलेंडर में कौन सा स्ट्रोक होगा। तो अभी एग्जांपल लेते हैं 4 सिलेंडर इंजन का। तो 720 डिवाइड बाय 4 हो गया 180 डिग्री। तो जब क्रैंक शाफ्ट आपका 180 डिग्री में रोटेट करेगा तभी कौन से तो भी एक सिलेंडर में आपका एक्सपांशन यानी कि पावर स्ट्रोक चल रहा होगा, और बाकी सिलेंडर्स में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक रहेंगे। तो 3 सिलेंडर के इसमें क्या होता है, 720 डिवाइड बाय 3 यानी कि 270। तो क्रैंक शाफ्ट आपका जब 270 डिग्री मूव करता है तब आपका कौन से तो भी एक सिलेंडर में एक्सपांशन यानी कि पावर स्ट्रोक होता है।
तो इसमें क्या होता है 270 डिग्री के बाद में आपका फायरिंग चेंज होता है सिलेंडर का, यानी कि पावर जनरेशन थोड़ा स्लो होता है 4 सिलेंडर के मुकाबले। तो आप देख सकते हो अभी कि 3 सिलेंडर के बारे में अगर बात करते हैं तो 3 सिलेंडर इंजन में जो फायरिंग का ऑर्डर होता है वो कैसे होता है, पहले फर्स्ट सिलेंडर में फायरिंग मोड होता है, मतलब कि एक्सपांशन स्ट्रोक होता है, देन सेकेंड में होता है, देन थर्ड में होता है एक्सपांशन। और बाकी कंपनियों में ये उल्टा भी होता है, मतलब फर्स्ट थर्ड सेकेंड ऐसे होता है, डिपेंड करता है, कंपनी के अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ होते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस होता है 4 और 3 सिलेंडर में, कैसे फायरिंग ऑर्डर होता है। अभी बात करते हैं फ़ायदे और नुकसान की 3 सिलेंडर इंजन्स के। क्यों बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां यूज़ कर रही है आजकल 3 सिलेंडर इंजन, क्योंकि कुछ तो फ़ायदे होंगे ओवर द 4 सिलेंडर इंजन्स की बहुत सारी कंपनियां यूज़ कर रही है 3 सिलेंडर इंजन। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि वेट रिडक्शन। 3 सिलेंडर का इंजन का वेट कम होता है। जितने कम सिलेंडर इंजन में होते हैं उतना कम वेट होता है, जितने ज़्यादा सिलेंडर रहेंगे इंजन में इंजन का वेट उतना ज़्यादा रहेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि यहाँ पे वेट रिडक्शन होता है। सेकेंड फ़ायदा जो होता है यहाँ पे इंजन फ्यूल इफ़िशिएंट होता है, मतलब कि क्या होता है सिलेंडर कम होने की वजह से आपका फ्यूल कम बर्न होगा। और यहाँ पे फायरिंग का गैप भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 270 डिग्री के बाद आपका एक पिस्टन में फायर होता है, मतलब कि फर्स्ट पिस्टन में फायरिंग और सेकंड पिस्टन में फायरिंग का जो गैप है वो ज़्यादा है 4 सिलेंडर के इंजन्स के मुकाबले। 4 सिलेंडर में वो 180 डिग्री पे फायर होता है, वहाँ पे ज़्यादा फ्यूल लगेगा। तो सेकंड फ़ायदा जो है वो फ्यूल इफ़िशिएंट होता है। अभी बात करते हैं नुकसान के बारे में कि 3 सिलेंडर इंजन के क्या नुकसान है यूज़ करने के। तो सबसे पहला, इंजन के बारे में एक सिंपल फंडा है, जितने नंबर ऑफ सिलेंडर इंजन में ज़्यादा हो गए उतना ज़्यादा पावर इंजन जनरेट करेगा, और जितने नंबर ऑफ सिलेंडर कम है उतना कम पावर इंजन जनरेट करेगा। तो सबसे पहला नुकसान कि 3 सिलेंडर इंजन कम पावर आउटपुट जनरेट करता है मुकाबले 4 सिलेंडर इंजन के। और सेकेंड ड्रॉबैक जो है हमारा यहाँ पे वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है पावर आउटपुट देने में। मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है 4 सिलेंडर में क्या होता है, जैसे कि हमने बात की थी 180 डिग्री पे जब क्रैंकशाफ्ट मूव करता है तो एक पिस्टन में फायर होता है, और 180 मूव होने के बाद सेकेंड पिस्टन में फायर होता है। तो जो गैप होता है वो 180 डिग्री का होता है सिर्फ। लेकिन 3 सिलेंडर में क्या होता है वो गैप जो है वो 270 डिग्री का होता है, मतलब कि वो टाइमिंग बढ़ जाता है, फायरिंग का टाइमिंग जो है वो बढ़ जाता है, तो पावर आउटपुट कंसिस्टेंट नहीं दे पाता है। तो ये सेकेंड अपना ड्रॉबैक है। जो थर्ड बात करते हैं ड्रॉबैक की, तो बैलेंसिंग का, जो इंजन का बैलेंसिंग होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आजकल, क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे तो गाड़ियों के इंजन बहुत ही साइलेंट, वाइब्रेशन बहुत ही कम आने लगा है। तो पहले 3 सिलेंडर इंजन में क्या होता था कि बैलेंसिंग का प्रॉब्लम होता था 3 सिलेंडर इंजन में, मतलब कि जितने कम नंबर ऑफ सिलेंडर रहेंगे इंजन में उतना ही मुश्किल हो जाता है कंपनी के लिए इंजन को साइलेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि वाइब्रेशन कम करना। और जितने ज़्यादा वहाँ पे सिलेंडर रहेंगे उतना आसान होता है उनके लिए इंजन को स्टेबल करना, या फिर आप बोल सकते हो बैलेंस करना। तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन आजकल बहुत कंपनियों ने ये ड्रॉबैक भी क्रैंकशाफ्ट का मटेरियल चेंज करके, डिज़ाइन चेंज करके ओवरकम कर लिया है। और जो सेकेंड ड्रॉबैक था हमारा कंसिस्टेंट पावर का, वहाँ पे टर्बो चार्जर लगा के, या फिर आप बोल सकते हो जो फर्स्ट ड्रॉबैक था कि पावर आउटपुट कम देता है 3 सिलेंडर इंजन, तो वहाँ पे भी कंपनियाँ अभी क्या करती है टर्बो चार्जर यूज़ करती है। तो इसी कारण आजकल बहुत सारी कंपनियां 3 सिलेंडर का यूज़ करने लगी है, ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत ही आसान हो गया है जो भी ड्रॉबैक्स थे 3 सिलेंडर इंजन को उनको ओवरकम करना। जैसे कि फर्स्ट ड्रॉबैक था पावर इनपुट कम देता है, तो वहाँ पे टर्बो चार्जर यूज़ कर लेते हैं। बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे क्रैंक में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, क्रैंक के डिज़ाइन में, या फिर आप बोल सकते हो क्रैंकशाफ्ट का BMW ने बहुत ही इंप्रूवमेंट किया है, और 3 सिलेंडर इंजन को बहुत ही साइलेंट और वाइब्रेशन बिल्कुल ही कम कर दिया उन्होंने। इसीलिए आजकल सभी सेगमेंट में कंपनियां 3 सिलेंडर एक्सेप्ट करने लगी है, क्योंकि उसके ड्रॉबैक कम हो गए और एडवांटेज ज़्यादा है ओवर द 4 सिलेंडर इंजन। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फिट। जय हिंद।